जैसे कि थंबनेल में आपने इस इमेज को जरूर देखा होगा। ये इमेज जो है वो फ्यूज की है। ये फ्यूज हमारे घर में जरूर लगा हुआ होगा। अगर नहीं लगा हुआ है तो आप जरूर लगवा लीजिए, क्योंकि ये सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट में बहुत काम की चीज होती है। इसके बिना हमारे घर में इलेक्ट्रिक सर्किट सेफ नहीं हो सकता है। अगर मैं एक बात यहाँ पे आपको बता दूं कि ये फ्यूज, इस तरीके के फ्यूज आपके घर के हर इक्विपमेंट में लगे हुए थे। जो मैक्सिमम इक्विपमेंट होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, उन सब में ये फ्यूज लगे हुए होते। फ्यूज का होना इलेक्ट्रिकल सर्किट में बहुत ही ज्यादा जरूरी है प्रोटेक्शन पर्पस के लिए। ठीक है, यहाँ तक कि आपके घर में जो स्विचिंग बोर्ड है उसके ऊपर भी फ्यूज लगा हुआ होता है। तो आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आए होंगे कि ये यहाँ पे क्यों लगाए जाते हैं, क्यों ये फ्यूज को इलेक्ट्रिक सर्किट में इंस्टॉल किया जाता है, आखिर ये फ्यूज क्या करती है, इन फ्यूज को लगाने के पीछे का मकसद क्या होता है। इन्हीं सारे सवालों के जवाब देने के लिए तो हम इजी टू लर्न के माध्यम से आपके सामने हाजिर हुए। अगर आप इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल फील्ड से बिलोंग करते हो तो आपको हमारा ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए, ताकि इसी तरह के रोचक और इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहे। चलिए तो आज के वीडियो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिकल फ्यूज के कितने टाइप होते हैं और कौन कौन से होते हैं, ये जानने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर ये इलेक्ट्रिकल फ्यूज काम क्या करता है और कैसे करता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो इलेक्ट्रिकल फ्यूज है वो एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है। प्रोटेक्टिव डिवाइस होने की वजह से ये इलेक्ट्रिकल फ्यूज हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। मतलब कि हम इधर उधर की बात ना करें, सीधे हम हमारे घर का ही एग्जांपल लेते हैं। मतलब कि हमारे घर में जो वायरिंग लगी हुई रहती है और उस वायरिंग पे लगे हुए जो इक्विपमेंट हम इस्तेमाल करते हैं एज पर अवर रिक्वायरमेंट, ठीक है, और जो अप्लायंसेस हम इस्तेमाल करते हैं उस वायरिंग को लेकर, उन अप्लायंसेस को, उन इक्विपमेंट को और जो हमारी वायरिंग है उस वायरिंग को भी प्रोटेक्ट करने का काम ये इलेक्ट्रिकल फ्यूज करेगा। और मान लीजिए हमारे सर्किट में से लिमिट से ज्यादा करंट अगर फ्लो हो रहा है या फिर हमारे सर्किट में शॉर्ट सर्किट की कंडीशन अगर ऑकर होने वाली है, तो उस समय ये इलेक्ट्रिकल का फ्यूज हमारे पावर सप्लाई को कट करके हमारे उस इलेक्ट्रिकल सर्किट को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। ये ऐसा कैसे होता है, मतलब कि ये इलेक्ट्रिकल का फ्यूज काम कैसे करता है, तो चलिए इसको भी हम जान लेते हैं। अगर हम एग्जांपल के तौर पे रिवायरेबल फ्यूज का एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि इस फ्यूज को लगभग हर घर में इस्तेमाल किया जाता है। और देखो, ये जो रिवायरेबल फ्यूज आपको दिखाई दे रहा है, इस फ्यूज में ये दो टर्मिनल होते हैं और इन दोनों टर्मिनल के बीच में हम एक वायर का टुकड़े को ज्वाइन करते हैं। और ये जो वायर का टुकड़ा है ये बाकी मटेरियल के मुकाबले थोड़ा वीक होता है। ये इसलिए कि अगर हमारे सर्किट में लिमिट से ज्यादा करंट अगर फ्लो हो रहा है या फिर हमारे सर्किट में शॉर्ट सर्किट की कंडीशन अगर ऑकर हो रही है, तो उस समय ये जो हमारे इलेक्ट्रिकल फ्यूज है वो बहुत ज्यादा हीटअप होगा। और हीटअप होने की वजह से जो हमारा ये जो वायर का टुकड़ा है जो कि हम इन दो पॉइंट के बीच में लगाया हुआ है, ये वायर का टुकड़ा बहुत ज्यादा हीट होने की वजह से मेल्ट हो जाएगा। और मेल्ट होगा तो देखो, इन दोनों पॉइंट के बीच में आपको कोई किसी भी तरह का लिंक नहीं दिखाई दे रहा। तो इस वजह से क्या होगा कि जो पावर है वहां पे कट हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों टर्मिनल के बीच में किसी भी तरह का जो लिंक है वहां पे प्रोवाइड नहीं किया गया है। इसी वजह से जो वहां पे जो पावर है वो पावर कट हो जाएगा। पावर वहां पे क्या बोलते हैं, ये जो फ्यूज है रिवायरेबल फ्यूज लोड की तरफ नहीं भेजेगा, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे किसी भी तरह का लिंक प्रोवाइड नहीं किया गया है, एक्सेप्ट जो वायर हम वहां पे यूज कर रहे हैं फॉर अ लिंक पर्पज। तो इस तरह से इन दो टर्मिनल के बीच में किसी भी तरह का लिंक ना होने की वजह से वहां पे ही पावर कट हो जाएगा। पावर कैसे कट हो जाएगा, वो वायर मेल्ट होने की वजह से वहां पे जो पावर है वो कट हो जाएगा। और पावर कट हो गया तो हमारे लोड के पास पावर जाएगा नहीं जाएगा, तो इस वजह से जो हमारा सर्किट है वो ऑफ हो जाएगा, क्योंकि वहां तक पावर नहीं भेज पा रहे हम। और इस इलेक्ट्रिकल फ्यूज के बहुत से टाइप होते हैं और वो टाइप अलग अलग सर्किट में उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए उन टाइप के बारे में भी हम थोड़ा जान लेते हैं। फ्यूज के दो बेसिक टाइप होते हैं, एक होता है हमारा एसी फ्यूज और दूसरा होता है हमारा डीसी फ्यूज। अगर यहाँ पे हम एसी फ्यूज की बात करेंगे तो एसी फ्यूज में भी दो बेसिक टाइप आ जाते हैं, एक होता है हमारा लो वोल्टेज फ्यूज और दूसरा होता है हमारा हाई वोल्टेज फ्यूज। अगर हम हाई वोल्टेज फ्यूज की हम यहाँ पे अगर बात करेंगे तो इसके तीन टाइप आ जाते हैं हमारा। पहला होता है हमारा कार्ट्रिज टाइप फ्यूज, कार्ट्रिज टाइप एचआरसी फ्यूज। दूसरा होता है लिक्विड टाइप एचआरसी फ्यूज
और तीसरा होता है हमारा एक्सक्लूजन टाइप फ्यूज, वो भी HRC फ्यूज ही होता है हमारा। अगर हम लो वोल्टेज फ्यूज की हम बात करेंगे तो लो वोल्टेज फ्यूज में भी हमारे 5 टाइप के फ्यूज हमारे यहाँ पे आ जाते हैं। पहला होता है कार्ट्रिज टाइप फ्यूज, दूसरा होता है हमारा रिवायरेबल टाइप फ्यूज, तीसरा होता है हमारा स्ट्राइकर टाइप फ्यूज, दूसरा और हमारा चौथा होता है हमारा स्विच टाइप फ्यूज, और 5वें नंबर पे आ जाता है हमारा ड्रॉप आउट फ्यूज। ठीक है, अब अगर हम कार्ट्रिज टाइप फ्यूज़ की हम बात करेंगे, यहाँ पे भी कार्ट्रिज टाइप फ्यूज़ को फर्दर डिवाइजन हो जाता है हमारा, उसमें भी हमारे टाइप आ जाते हैं। पहला होता है हमारा डी टाइप फ्यूज़ और दूसरा होता है हमारा लिंक टाइप फ्यूज़। और यहाँ पे लिंक टाइप फ्यूज़ भी 2 हिस्सों में बांटे गए हैं। इसमें हमारा पहला होता है ब्लेड टाइप फ्यूज़ और दूसरा होता है हमारा वोल्टेज टाइप फ्यूज़। ये जो आपके सामने दिख रही है टी डायग्राम, ये पूरे टाइप होते हैं फ्यूज़ के। तो यही सारे फ्यूज़ के टाइप्स है। हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन सभी टाइप्स को अपने अपने सर्किट में रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम किटकैट फ्यूज के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि इस फ्यूज के साथ आप जरूर फैमिलियर होंगे, क्योंकि ये फ्यूज जो है आपके घर में जहाँ पे एनर्जी मीटर लगा हुआ है उसके साइड में एक बॉक्स होता है, उसमें जरूर लगे हुए आपने देखे होंगे। इसीलिए इस फ्यूज के साथ आप ज्यादा फैमिलियर होंगे, इसीलिए हम ये टाइप पहले ले रहे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये किटकैट फ्यूज, इसको हम बोलते हैं किटकैट फ्यूज। ये किटकैट फ्यूज रिवायरेबल फ्यूज होता है। मतलब कि हम अगर ये फ्यूज डैमेज हो जाए या इसका फ्यूज जैसे कि हम बोलते हैं इसके अंदर के एलिमेंट अगर टूट जाए, अगर सर्किट में कोई फॉल्ट आ गया हो, उस समय पे ये इसके अंदर का जो एलिमेंट है वो टूट जाता है। उसके बाद हम इसको रीवायरिंग करके यानी कि रिपेयर करके फिर से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको हम रीयूज कर सकते हैं। इसीलिए कभी कभी इसको रिवायरेबल या फिर रीयूज फ्यूज भी कहा जाता है। इसकी जो बॉडी है, आउटर बॉडी, वो पोर्सिलिन से बनाई जाती है, लेकिन इसकी जो फॉल्ट सेंसिंग स्पीड होती है वो बहुत लो होती है। इसके बाद हम बात करेंगे कार्ट्रिज फ्यूज की। जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है एक कार्ट्रिज फ्यूज है, जैसे कि आपको दिख रहा है ये एक क्लोज सिलेंडर में है, यानी कि इसका जो फ्यूज एलिमेंट है एक क्लोज सिलेंडर में है, इसके अंदर हवा भी नहीं जाती। जब भी सर्किट में फॉल्ट ऑकर होता है उसके बाद ये एलिमेंट मेल्ट होके टूट जाता है। इसके बीच में जो आर्क प्रोड्यूस होती है या हम बोल सकते हैं फ्लैश प्रोड्यूस होती है, वो फ्लैश जो है ये क्लोज सिलेंडर के बाहर नहीं निकल पाती। ये बहुत ही प्रोटेक्टिव रिले है। जैसे कि हमने किटकैट फ्यूज के बारे में अभी भी डिस्कस किया है। किटकैट फ्यूज में जब एलिमेंट टूटता है, मेल्ट होता है, तब उसकी जो आर्क है वो उसके आउटसाइड में फ्लेम होती है, आउटसाइड में आ जाती है। लेकिन ये एनक्लोज है, कार्ट्रिज फ्यूज जो है एनक्लोज है, इसीलिए इस क्लोज सिलेंडर के बाहर इसकी आर्क या फ्लैश नहीं जाती। इसके बाद आता है HRC फ्यूज। HRC फ्यूज भी लगभग कार्ट्रिज फ्यूज जैसे ही होता है और कार्ट्रिज फ्यूज जैसे ही काम करता है, बट इसके अंदर कुछ मटेरियल भरा होता है एलिमेंट के अराउंड में, और क्लोज सिलेंडर के अंदर कुछ मटेरियल भरा होता है जो हाई रप्चरिंग कैपेसिटी के लिए काम देता है। अगर आपको HRC फ्यूज का टॉपिक तो बहुत बड़ा है, अगर आपको HRC फ्यूज के बारे में डिटेल में वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके बता दीजिए, हम HRC फ्यूज पे स्पेशल वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। लेकिन अगर हम ऊपर से देखें या फिर अगर हम मोटा अनुमान लगा दे तो इसका वर्किंग भी कार्ट्रिज फ्यूज जैसे ही होता है। HRC फ्यूज भी एक वन टाइप ऑफ कार्ट्रिज फ्यूज ही होता है, सिर्फ इसके अंदर कुछ मटेरियल भरा होता है। और भी इस फ्यूज के कई टाइप होते हैं जो अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने अपने इक्विपमेंट में प्लेस किए जाते हैं। जैसे कि हमारे घर में टीवी होती है, मिक्सर ग्राइंडर होता है और इंडक्शन होता है, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जिनमें ये फ्यूज लगाए जाते हैं। और अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये कंपनियां अपने अपने इक्विपमेंट में फ्यूज को प्लेस करती है, उस हिसाब से उनके टाइप होते हैं फ्यूज के। और दूसरी बात, ये जैसे जैसे हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, आजकल हमारी जो इक्विपमेंट है वो चेंज होते जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं पहले हमारा डब्बा टीवी आता था, अब फ्लैट आने लगा है। ये नैनो टेक्नोलॉजी में हम कन्वर्ट हो रहे हैं, उसके हिसाब से फ्यूज की इफिशियंसी भी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है उन सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और उस हिसाब से अपने अपने टाइप से वो फ्यूज को बना रहे हैं। और अब आज की बात अगर आप देखोगे तो हर इक्विपमेंट में आपको अलग
टाइप का फ्यूज दिखेगा, क्योंकि उसको उसके सर्किट के पर्टिकुलर सर्किट के हिसाब से डिजाइन किया जाता है। तो अगर आपको ये इलेक्ट्रिकल का टॉपिक अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह के रोचक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहे। चलिए, तो आज के लिए धन्यवाद।